ओवैसी साहब हमारे अक़लियत के नौजवानों को, हमारे भाई बंधु को भड़का रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 500 साल से हम वहां पर नमाज अदा करते थे, हम पूजा करते थे, और अब वहां पर क्या हो रहा है। ये भड़का रहे हैं, ये बरगला रहे हैं, ये तोड़ने की बात कह रहे हैं, ये उनको उन्मादी बनाना चाहते हैं, उनको लड़ाकू बनाना चाहते हैं, उनको हथियार उठाने की प्रेरणा दे रहे हैं। किनके खिलाफ? अपने ही भाई के खिलाफ, अपने ही भाई के खिलाफ उनको भड़का रहे हैं, और संपूर्ण अज्ञानता के आधार पर भड़का रहे हैं। कैसे? ये 500 साल तो विषय अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई, वो कैसे दलील हुए, उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। जब जगत गुरु रामभद्राचार्य से आदरणीय जज ने पूछा कि क्या सबूत है कि रामलला का जन्म वहीं हुआ था जहां आजकल बाबरी मस्जिद है, और जहां यह कहा जा रहा है कि मंदिर को तोड़ा गया है, और अयोध्या में ही हुआ था, इसका क्या साक्ष्य है? क्या किसी शास्त्र में इसका वर्णन है? तो श्री रामभद्राचार्य जगत गुरु, 22 भाषा के जानकार, 80 ग्रंथ लिखने वाले, 80 ग्रंथों की रचना की उन्होंने, 22 भाषा के जानकार हैं, श्रेष्ठ संस्कृत बोलते हैं और श्रेष्ठ अंग्रेजी भी बोलते हैं, हिंदी और उर्दू भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं, और भारतीय भाषाओं को जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें से तो बहुत सारी भाषाओं को वो जानते हैं। 22 भाषाओं के जानकार हैं। अब श्री रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा, जरा इसे सुनिए। जज ने मुझसे पूछा था, रामलला के जन्म का वेद में प्रमाण है क्या? अयोध्या में प्रमाण है क्या? मैंने अथर्ववेद ग्रंथ लेकर के उनको दिखाया। अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के 2 मंत्र में अस्ताचक्रानव द्वारा देवानाम पूरयोध्या श्याम हिरणमय कोश सर्वो ज्योतिषावृत। वेद ने स्पष्ट कहा है, 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह अयोध्या राम जन्मभूमि से 300 धनुष उत्तर में सरजू जी विराजमान हैं। वहां मैंने 441 प्रमाण दिए थे, खुदाई करने पर 437 बहुत स्पष्ट निकले थे। अब आप सोचिए, इसलिए मैं कहता हूं कि जहां ज्ञान का प्रकाश होगा वहां ज्ञान का अंधेरा उड़ जाएगा। वहां जयति घोष, आप नहीं मालूम है, यह व्यक्तिगत टिप्पणी है, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी इन्हीं 2 आंखों ने जयति घोष के धुएं को देखा है। मैं उसका जिक्र यहां नहीं करना चाहता, यह उनके समझ में आएगा भी नहीं, यह उनके समझ में नहीं आएगा। ये नंदनी सुंदर के समझ में नहीं आएगा, जो समाजशास्त्र पढ़ाती है दिल्ली विश्वविद्यालय में। अरे संस्कृत के एक श्लोक का उच्चारण आपसे नहीं होगा, व्याकरण तो छोड़ दीजिए, उच्चारण नहीं होगा, तो ज्ञान के सागर में डुबकी लगाना आपसे संभव हो ही नहीं सकता। पहले उस टेक्स्ट को पढ़ तो लीजिए। जो टेक्स्ट पढ़ा नहीं, जो जाना नहीं, उसको जाने बगैर, उसको पहचाने बगैर, ये कौन से एकता का सूत्र लेके चले गए थे सुप्रीम कोर्ट? आप क्या साबित करना चाहते थे? एक पूरा वर्ग जो है वो ऑर्थोडॉक्स है, वो कट्टर है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।